हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में देखा, वो एल्डर क्विगनान को वहाँ से ले जाता है। वहाँ ले जाने के बाद वो उससे कहने लगता है, मैं तुम्हारा टैलेंट चेक करूँगा। अगर तुम इस पत्थर पर सुनहरी लाइट जला देते हो तो मैं तुमको एक ट्रीजर दूंगा। पर क्विगनान उस पर 4 तरह की लाइट जला देता है और साथ में उसको फोड़ भी देता है। ये देखकर वो एल्डर बहुत ही ज़्यादा चौंक चुका होता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो एल्डर वहीं पर खड़ा होता है और उसका वो पत्थर टूट चुका होता है और कई सारे पत्थर नीचे गिर रहे होते हैं और वो ये देखकर अपनी गर्दन को हिला रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पर क्विगनान आ जाता है और कहने लगता है, एल्डर मुझे माफ़ कर देना। पर अपने मन में सोच रहा होता है, तुम खाली एक पत्थर से एक बॉर ऑफ फोर सोल की टैलेंट को चेक करना चाहते हो? क्या मजाक है ये? इस पर वो एल्डर कहने लगता है, जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार एग्रीड किया था उसके हिसाब से मैं तुमको ये सीक्रेट टेक्निक देता हूँ। इसी के साथ ही वो एक कागज़ निकाल कर उसके हाथ में दे देता है। ये टेक्निक सिर्फ एक टेक्निक का एक हिस्सा है, पर यह टेक्निक तुमको बहुत ही ज़्यादा आगे ले जा सकती है। चलो मैं तुमको एक बार करके दिखाता हूँ, तुम कितना समझ सकते हो ये तुम्हारे ऊपर है। ये कहने के बाद उससे थोड़ा दूर चला जाता है। दूर जाने के बाद उस टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। जैसे वो परफॉर्म करता है, उसके पास से 5 कलर के पिलर निकलते हैं जो कि सीधे ही आसमान में चले जाते हैं। क्विगनान बड़े ध्यान से उसको देख रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ का मौसम बदलने लगता है और बादल काले हो जाते हैं। तभी बादलों में एक प्रोसेस सा होने लगता है और उसमें से एक स्पिरिचुअल शॉट निकल रही होती है जो कि पूरी तरह से भाले की तरह दिख रही होती है। वो उस एल्डर के सहारे पर पास की एक पीक पर जाकर पड़ती है, जिससे कि वो पीक फूट जाती है। इसके बाद वो वाला धीरे करके नथिंगनेस में चला जाता है। क्विगनान ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी वो एल्डर कहने लगता है, इस टेक्निक का नाम जेंट स्ट्राइक है। इधर दूसरा दिन हो चुका होता है। क्विगनान उसी टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा होता है। मुझे एक ही जगह ध्यान लगाना होगा तो ज़्यादा काम चलेगा। इसी के साथ ही उस टेक्निक की प्रैक्टिस करता रहता है। तभी अचानक से उसके आगे एक अदृश्य ना दिखने वाली एक शॉर्ट सी आ जाती है। उसको देखने के बाद वो कहने लगता है मैं 7.3 लेवल में पहुंच चुका हूँ। इसके बाद वो उठ जाता है और कहने लगता है, एल्डर जी आपकी वजह से मैं इस वजह से सब्सटेंशली लेवल में पहुंच चुका हूँ, जबकि अब तुमको वो टेक्निक मिल चुकी है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। क्योंकि ना उसको ग्रीट कर रहा होता है, पर वो वहाँ से गायब हो चुका होता है। सीनियर कहाँ गए आप? उसे वो कहीं भी नहीं दिखाई देता। फिर वो उसका नाम लेने लगता है, टांग सीनियर। वो ये सब कहता रहता है पर वो निकल के नहीं आता। पर वो एल्डर सुन लेता है। उस एल्डर का पूरा नाम टांग कंगशान होता है। वो क्विगनान के उसको टैंक सीनियर बुलाने पर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तो एक पहाड़ी की चोटी पे कहने लगता है, 300 साल हो गए, 300 साल, आखिरकार मुझे उस जैसा आदमी मिल ही गया। और बड़ी ज़ोर से हंस रहा होता है। इधर हम चुयन और शोलंग को देखते हैं जो कि वहीं पर ही बैठे होते हैं। चुयन उठ जाती है और कह रही होती है, क्विगनान अभी तक नहीं आया, आखिर कहाँ पर रह गया वो? तभी अचानक से क्विगनान के पीछे से आवाज़ आने लगती है और वो कह रहा होता है, मैं आ तो गया, मुझे ज़रा माफ़ कर देना, आप लोगों को कुछ ज़्यादा देर तक मेरा इंतज़ार करना पड़ा। इस सोलंग गुस्से में उसके पास आता है और कहने लगता है, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से हम पूरी रात पर यहाँ पर रुके हुए हैं और तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, और तुम पता नहीं कहाँ चले गए, पूरी रात ले ली तुमने। वो एल्डर कहाँ है? वो एल्डर अब यहाँ से चला गया, उसका कोई काम नहीं है। चुयन तुरंत ही आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है, चलो कोई बात नहीं, वो चला गया है तो ये अच्छी बात है। इसके बाद वो उसके हाथ में वही टेक्निक को थमा देती है। क्विगनान ये देखकर चौंक चुका होता है कि किसी ने उसका हाथ सीधे ही पकड़ लिया। इसके बाद वो उस कागज़ को खोल के पढ़ना शुरू हो जाता है। उसमें लिखा होता है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, इस फ्रेगमेंट के कम से कम 10 मैप हैं और इन सभी को मिलाने के बाद अगर हम लोग तो हम बचे हुए 10 ड्रैगन के टोकन्स को पकड़ने जाते हैं तो हम साथ में उन सभी को ले सकते हैं। और कहने वाला ये मैं ली सिन हूँ जो कि पहले नंबर पर है लिस्ट में। इस पर क्विगनान कह रहा होता है, इस लेटर के हिसाब से वो सभी को कोऑपरेट करने के लिए कह रहा है, पर मेरा ये समझ में नहीं आ रहा इसके पास इतना सारा कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है कि ये सभी लोग उसके साथ जाकर मिल जाएंगे और उसके साथ वर्क करेंगे। इस पर सोलंग उससे कहने लगता है आंखें मीच के काम कर रहा है, ये तो लगता है वो हम लोगों को हल्के में ले रहा है। इस पर क्विगनान उससे कहने लगता है, नहीं ऐसा नहीं है, जैसा कि तुम्हें पता है लिंग सिजाओ ने सभी लोगों को मेरे पीछे लगा दिया है, पर अब वो सभी लोगों को एक साथ चाहता है। इसके अंदर कुछ ना कुछ तो फ्लॉ है ही है। मुझे लगता है कि वो सभी 10 मैप को पाने के बाद 20 से ज़्यादा टोकन को अकेले ही कलेक्ट करना चाहता है और इसी के साथ उसे और भी ट्रेजर मिलेंगे, उनके भी पीछे पड़ा है वो। चुइन उसकी बात पर हाँ कर रही होती है। तभी सोलंग उसके पास आ जाता है और उसकी पीठ पर हाथ मारते हुए कहने लगता है, मैं तुम्हारे जैसे इंसान के लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, अच्छी सोच है तुम्हारी। चुइन उसको काफ़ी देर तक देखती रहती है और फिर कहने लगती है, लिंग सिजाओ ने ये सब तुम्हारे लिए किया है, तुमको फंसाने के लिए, क्या तुम वहाँ पर जाओगे? और चिंता में उसको देख रही होती है। क्विगनान अपने हाथ में एक ऑरेंज कलर का पत्थर निकाल लेता है और उसको देखते हुए कहने लगता है, जाऊंगा तो मैं हूँ। इधर हम एक बर्फ़ की चट्टान देखते हैं जहाँ पर सरसराती हुई हवा चल रही होती है। तभी वे तीनों वहाँ से निकलते हुए आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी सोलह आगे की तरफ देखकर कहने लगता है, देखो वो देखो, ये सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे हैं। तभी क्विगनान अपनी नज़र को उठाकर वहाँ पर देखता है, उसे लिंग सिजाओ दिख जाता है जो कि उन सभी लोगों के बीच में होता है। तभी चुयन ये देखकर कहने लगती है, श्याओन और वांग जैसे लोग इसी के साथ हैं। सोलंग उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कह रहा होता है,
वो तुमको दिख रहा है सोयान, जो कि जिसके पास 9 कॉन्स्टिट्यूएंट की बॉडी है, और उधर देख रहे हो दमयन, जो कि सिर्फ 1.5 हाथ का स्वॉर्डमैन है। उससे भी तुम्हें बचकर रहना होगा। इस वक्त कुंगनान हाँ कर रहा होता है। चलो चलते हैं। इसके बाद वो तीनों उस पहाड़ पे से नीचे की तरफ कूद जाते हैं। इधर भी सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी को कुंगनान दिख जाता है और कहने लगता है, देखो कुंगनान आ गया। तभी वे दोनों लोग दिख जाते हैं जिन्हें कुंगनान ने पीट कर पहले भेजा था। वे कह रहे होते हैं, इस लड़के की अगर देख रहे हो, उसको पता है यहाँ पर लिंजिंग साव है, तो भी वो देखो यहाँ पर आ गया। इस तरह वो दूसरा वाला कहने लगता है, अकड़ के मामले में तुम सोचते हो उसकी कोई भी यहाँ पर टक्कर ले सकता है क्या? और इधर कुंगनान उन लोगों के पास पहुँच रहा होता है। तभी दूसरा लड़का कहने लगता है पीछे से, लगता है ये तो 7th लेवल में पहुँच चुका है। तो क्या हुआ अगर ये 7th में पहुँच चुका है? सीनियर ब्रदर लीजिंग की एक ही मूव में ये ढेर हो जाएगा। उसकी बात सुनते ही सोलंग उससे कहने लगता, क्या कहा तुमने? दोबारा कहना जरा, बाहर निकल गया। उसकी आवाज़ सुनकर वो लड़का डर जाता है। इधर सुयन भी कहने लगती है, जूनियर ब्रदर कुंगनान के ऊपर अगर किसी ने हमला करने की कोशिश करी तो मेरे से तुमको परमिशन लेनी होगी। तभी भीड़ में से लिंग सिंह और उसके साथ में 2 लोग आ जाते हैं। लिंग सिंह कहने लगता है, कुंगनान मैंने सुना कि तुम्हारी शॉर्ट टेक्निक कुछ ज़्यादा ही शार्प हो चुकी है, यहाँ तक कि तुमने इंसा को भी हरा दिया। उसकी बात सुनते ही सब लोग बात करने लगते हैं, इंसा 4th रैंक पे था ना, उस बियर्डो को इसने हरा दिया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर कुंगनान उससे कह रहा होता है, ब्रदर लिन ने अच्छी तरह से सोचा, पर मैं अगली बार अब किसको हराऊंगा कुछ कह नहीं सकते। उसकी बात सुनते ही उस शोहंग नाम का लड़का कहने लगता है, लड़के तुम सिर्फ 7th लेवल में पहुँचे हो और इतनी ज़्यादा बातें कर रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम इससे लड़ सकते हो? इस पर कुंगनान उससे कहने लगता है, मैं सिर्फ यहाँ पर मैप का हिस्सा देने आया हूँ और कुछ भी नहीं, यहाँ की तुम जैसे टट्टुओं से लड़ने। उसकी बात सुनकर वो गुस्से में आ जाता है। लेन उसको रोक लेता है और कह रहा होता है, शांति रखो शांति रखो, जैसे ही हम इसका मैप पालेंगे उसके बाद हम दोनों लोग इससे निपट लेंगे। कुंगनान आप तो यहाँ पर आ चुके हो तो वापस जाने की कोशिश मत करना, चलो जल्दी से वो मैप हमारे हवाले कर दो। इस तरह कुंगनान से कहने लगता है, मैं तुमको क्यों दूँ मैप अपने, तुम एक काम करो, तुम अपने सारे मैप मुझे दे दो। उसकी ये बात सुनते ही उसको हंसी आ जाती है और वो कहने लगता है, तुमको दिखता नहीं है कि हम कितने सारे लोग हैं, और तुम्हें ये भी नहीं दिख रहा कि तुम किस सिचुएशन में हो। इस पर कुंगनान 3 मैप निकाल लेता है और कहने लगता है, अच्छी बात है, मैं इनको जला देता हूँ। इस पर वो कह रहा होता है, मेरे पास 12 मैप हैं और तुम्हारे पास हद से ज़्यादा 5 मैप होंगे। मैंने ब्रदर योयांग से बैट लगाई है कि अगर तुम अपना यहाँ पर रेवट जाड़े तोड़ सकते हो तो तुम इसके बाद कभी भी कम बैक नहीं कर पाओगे। ये कहने के साथ वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।